इंट्रोड्यूस करने से पहले बताना चाहूंगी, जब उन्होंने पहली बार प्रेजेंटेशन को देखा था तो एक पॉजिटिव डिसीजन लिया, बिजनेस की शुरुआत की। और बिजनेस की शुरुआत करने का नतीजा ये हुआ कि मैम के लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस हुए, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और आज मैम हमारे साथ गोवा से कनेक्ट हो रही है। तो मैम को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, आप जहाँ पे भी है मैम के लिए तालियां बजा सकते हैं। हमारी आरटीसी लेडी लीडर, डैशिंग एंड डायनामिक लीडर, डॉक्टर दीपाली राठौड़ मैम फ्रॉम गोवा। मैम 5 मिनट हमें मिला है, Yes, तो yes, उसी हिसाब से sure. थैंक यू, वेलकम मैम। Yes, yes. Thank you, मैम। ओके, पहले तो सभी भगिनियों का, सभी मेरी लेडीज फ्रेंड्स का, डॉक्टर दीपाली राठौड़ का तहे दिल से वंदन स्वीकार करो। दीपा मैडम ने बहुत ही अच्छा, सुंदर और बेहतरीन प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने एकदम सहज तरीके से रखा है। अभी दो चीज हो सकती है, एक तो समझ में आ गया पूरा, तो अगर समझ में आ गया तो देरी मत कीजिए, लॉस ऑफ डिले आपको पता है तो तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज माय फ्रेंड समझ के लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें ना आपके फैमिली के भवितव्य के लिए बहुत जरूरी हो। सामने शेयर करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। मेरा नाम है डॉक्टर दीपाली राठौर, मैं प्रॉपर गोवा से हूँ और बतौर आयुर्वेदिक फिजिशियन मैं गए 14 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब मैंने बीएमएस कंप्लीट किया ना, तब मुझे ऐसा लगा कि इतने जद्दोजहद के साथ बीएमएस कंप्लीट किया, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी उस समय, लेकिन बहुत मेरी मम्मा ने बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद मेरी पूरी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब मैंने क्लिनिक ओपन किया, तो तब हमें कैसे लगा, मेरी और मेरी एक सहेली, हम दोनों ने क्लिनिक ओपन किया, तो हमें लगा कि अभी तो लाइफ बनेगी, अभी तो पेशेंट आएंगे, हम लोग पेशेंट को देखेंगे, पैसा मिलेगा और अपना लाइफ तो झिंगालाला हो जाएगा। लेकिन वी वर वेरी मच अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो एरिया थी वहां पे हमारे बहुत सारे सीनियर डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे, और ऐसा बोला जाता है जब तक बाल पकते नहीं है तब तक एक एडवोकेट को और एक डॉक्टर को कोई देखने जाता नहीं है। हमारे साथ भी वैसे ही कुछ हो रहा था, लेकिन मेरे मन में कुछ अलग ही था। मेरे मन में एक इच्छा थी, एक प्रबल शक्ति थी कि यस, मैं आयुर्वेद के फील्ड में ही आगे कुछ ऐसा अनोखा करूंगी कि पूरे इंडिया में मेरा नाम होना चाहिए। और जैसे हम लोग मांगते हैं ना खुदा से, खुदा हमें वो चीज दे देता है। और ऐसे ही चलते इस ऑर्गेनाइजेशन के कंचन सीनियर्स मेरे क्लिनिक में एक दिन आ गया, उन्होंने मुझे इन बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में समझाया। मेरा पहला चॉइस एज ए डॉक्टर था कि वो प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ गए, तो मुझे लगा कि अगर मैं बाय फॉल्ट ये प्रोडक्ट्स अगर मैं लोगों को देती पहुंचाती हूँ, तो अगर ये प्रोडक्ट्स का रिजल्ट मिल जाए तो मेरी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी और शायद मेरा क्लिनिक चढ़ पड़े। इस छोटी सी सोच से मैंने ये प्रोडक्ट को लेके ये ऑर्गेनाइजेशन में मेरा पहला कदम रख दिया था माय फ्रेंड्स। एंड रियल में मुझे एक के बाद एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट इस प्रोडक्ट से आने लगे। ऐसा बहुत सारे आप भी लेडीज लोग ना, हम लोग ऐसे मानते होंगे कि आयुर्वेद बहुत स्लो है। शायद मैं जब पढ़ती थी ना, मेरे मन में भी यही डाउट था कि मुझे भी लगता क्या कि आयुर्वेद बहुत ही स्लो है, लेकिन मैं गलत थी। जब मैंने ये प्रोडक्ट्स देना चालू किया मेरे पेशेंट को, तो मैं भी सरप्राइज हो गई, इतने ड्रास्टिक फास्ट रिजल्ट्स मुझे यहाँ से मिलने लगे। टाइम कम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिजल्ट हम सभी भगिनियों के बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो बताने वाली हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन के बतौर काम करती थी। आफ्टर हर मैरिज जब उसके 2 बच्चे हो गए, तो उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, तो बहुत सालों से हमारा टच छूट गया था। लेकिन एक इवेंट में हम दोनों एक साथ मिल गए। वो पहले जब मैंने उसको देखा था, तो वो एकदम गोरी-चिट्टी, उसके लंबे गरे घुंघरालू बाल थे, बहुत ही सुंदर ऐसी स्त्री थी वो। लेकिन जब मैंने उसको उस इवेंट में देखा और मैंने ऐसे देखा कि उसके बालों का कलर थोड़ा-सा अलग लग रहा है, तो मैंने उसके बालों को थोड़ा-सा हाथ लगाया, मैंने बोला, "क्या हुआ यार?" तो वो रोने लगी, उससे आँखों में आँसू आ गए। उसने बोला, "मैंने विग पहना है दीपाली, मतलब ये ओरिजिनल बाल नहीं है।" तो मैं समझ गई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम इसके लाइफ में हुआ है। मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला, मैंने उसको बोला, "तू घर जा, मैं 2 दिन बाद तुझे मिलने आती हूँ।" तो जब मैंने घर पे जाके उसको पूछा कि क्या हुआ है, पूरा विग खोल के उसने बेचारी ने मुझे दिखाया कि उसके पूरे जो बाल है ना माथे के, वो पूरे निकल गए थे। उसको एक प्रॉब्लम हुआ था, के चक्कर में उसके पूरे बाल चले गए थे, और जो ट्रीटमेंट उसको दिया गया उसकी हीट बनने के कारण वो पूरा उसको साइड इफेक्ट हुआ था। मैंने उसको एक ही चीज बोला कि यार, तू 2 चीजों पे विश्वास रखना, एक खुद के ऊपर और दूसरे मेरे प्रोडक्ट के ऊपर। अगर तू ये 2 चीजें करेगी ना, तो डेफिनेटली तेरा ये प्रॉब्लम डेफिनेटली 100 टू 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है? उसने मुझे बोला, यस मैं तीसरी चीज पे भी विश्वास करूंगी, वो है तेरे ऊपर।
एंड देन शी स्टार्टेड टेकिंग, मैंने मेरे 2 प्रोडक्ट, जबरदस्त प्रोडक्ट उसको दे दिए। एक तो संजीवनी बूटी जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारा 9E5 का हेल्थ ड्रिंक जूस उसको दिया, और दूसरा जो महाभृंगराज हेयर ऑयल है उसको मैंने वो दे दिया। एंड जस्ट वो लेती गई। आपको पता है कि बाल जो होते हैं ना वो एक महिला के लिए बहुत ही मतलब गहना ऐसा बोल सकते हो। अगर गहने नहीं हुए ना लेडीज के पास तो चलेगा, लेकिन बाल हमारे खूबसूरती को बढ़ाने वाले एक जरिया होता है। और उसने जब उसके बाल चले गए थे ना, उस दिन से उस बेचारी ने आईने में देखना तक बंद कर दिया था। अब एक दिन 8-10 दिन बाद ऐसे हुआ कि हमारे गोवा में थोड़ा प्रथा है कि फिश जो बेचते हैं ना, वो अभी सुबह-सुबह ऐसे साइकिल लेके आते हैं, तब सभी लेडीज़ बाहर जाती हैं फिश लेने के लिए, तब जब सब जमा हो जाती हैं। तो ऐसे ही एक दिन वो फिश लेने के लिए बाहर गई, तब एक लेडी ने उसको देखा और बोला, "बहन, तेरे माथे पे बाल आना शुरू हो गए।" वो इतना एक्साइटेड हो गई, उसने वो थैली वहाँ पे रखी और भाग के अंदर आई, और जब उसने आईने में देखा ना, तो सच में उसके माथे पे बाल आना स्टार्ट हुए थे। उसने तुरंत मुझे फ़ोन लगाया और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, थैंक यू बोला, और उसके बाद उसके बहुत अच्छे बाल आए, उसके पहले जैसे उसका स्थिति हो गया। और उसके बाद उसने एक डिसीजन लिया कि जैसे मेरी हेल्थ अच्छी हुई है ना, मैं मेरे सारे फ्रेंड्स की, सारे रिलेटिव्स को, सारे मोहल्ले को, सारे स्टेट को, गोवा को, जितने भी मेरे पहचान के लोग हैं, उन तक इस कॉन्सेप्ट को पहुँचाने का काम करूँगी। तो ऐसे जाके इस ऑर्गेनाइज़ेशन में उसने एज़ अ बतौर बिज़नेस वुमन भी काम किया, और उसका नाम आज गोवा में ही नहीं, पूरे इंडिया में भी रिस्पेक्ट के साथ उसका लिया जाता है माय फ्रेंड्स। तो हुआ क्या? मेरी एक डिसीजन की वजह से, जो मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरी जो इर्द-गिर्द लोग हैं या फिर मेरा हेल्थ है, मैं उसको अच्छा रखने की कोशिश अगर करूँगी और इन लेडीज़ को ये चीज़ अगर समझाऊँगी, तो 2 चीज़ें जो आज की कोविड पैंडेमिक स्टेट में भी आपको बहुत ज़रूरी हैं, जो पहला है अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, वो मैं सिखा पाऊँगी, क्योंकि हमारे जो 99% प्रोडक्ट है वो सिर्फ़ इम्यूनिटी के ऊपर है, अपना हेल्थ को प्रिवेंट करने के ऊपर है। और दूसरी चीज़ जो है वो है, दूसरा आय जो है वो है इनकम सोर्स जनरेट करने की। मैं एक एक ज़रिया पहुँचाने की मेरी ये हो सकती है, कोशिश हो सकती है। वो कोशिश आज कामयाब होते हुए मुझे नज़र आ रही है। मेरे टीम में पूरे 99% सारे लेडीज़ ही हैं, जो बहुत अच्छा इनकम भी ले रहे हैं और अपने फैमिली का, हेल्थ का भी ख़्याल रख रही है माय फ्रेंड्स। तो आप सभी लेडीज़ को मेरी ये ही विनती है कि इस ऑर्गेनाइज़ेशन में हम अब सभी औरतें अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ना, तो वो दिन दूर नहीं जहाँ यहाँ पे इंडिया में भी हम औरतें ही इस नेटवर्क मार्केटिंग को रूल करेंगे। ओके, इसी नोट पे चंद लाइनें यहाँ पे मैंने लिखी है, तो वो आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी और मेरा ये टॉपिक एंड करना चाहूँगी। "तू चंडी, तू काली, तू दुर्गा, तू शक्ति। तू चंडी, तू काली, तू दुर्गा, तू शक्ति, तू ही जननी इस धरती की। तू मान सम्मान अभिमान है घर का, तू मान सम्मान अभिमान है घर का, तेरे हाथों में है लकीर आने वाली कल की, तू ही है जननी हमारे आने वाली कल की।" तो ये एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपकी लकीरें, आगे की जो तकदीर आप लोग बोलते हो ना, वो बहुत ब्राइट हो जाए, अपने फैमिली का और अपने पूरे परिवार का आप अच्छे से ख़्याल रख पाओ और एक सपोर्टिव सिस्टम आप इस माध्यम से बने। ओके, तो चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए तुरंत। ये सेशन खत्म होने के बाद जिस किसी ने भी आपको लिंक भेजा है, उसको तुरंत कॉल कीजिए और अपना डिटेल्स उनके साथ शेयर कीजिएगा। ओके, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। जय हिंद, जय नारी शक्ति, जय माँ लाइफस्टाइल। थैंक यू मैम।